ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल क्लास परिवार हो या फिर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, सबके घर की कुछ परेशानियां बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी कि उसमें और आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाओ, आप में कोई फर्क नहीं रहता। एक स्टेटमेंट किस में हुई है, अब ये हो गया है जडेजा परिवार में। वो जडेजा परिवार जो कि एक सेलिब्रिटी है, रविंद्र जडेजा, हर कोई जानता है यार उनको। उनके पिता ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी कि न सिर्फ जडेजा बल्कि उनका पूरा फैन बेस झटके में लग गया, सदमे में है थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताऊं, मेरा रवि या उसकी पत्नी रिवाबा से किसी तरह का कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते हैं और वो हमें नहीं बुलाते। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूँ। एक 2 BHK फ्लैट है, वहां पर मैं अकेला रहता हूँ। ना तो जडेजा मेरे घर पे आता है रविंद्र, ना वो मेरे घर आता है, ना मैं उसके घर जाता हूँ। और वो अलग रहता है। पता नहीं, जब से शादी हुई थी उसके बाद से तमाम तरह की चीजें हो गई। ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी ने उस पर कुछ जादू कर दिया, जिसके बाद वो ना तो अपनी बहनों से मिलता है जिन्होंने उन्हें माँ की तरह पाला, ना वो ऐसा लगता है मेरे पास आता है। मेरे घर में आज भी उसका कमरा है जो खाली पड़ा रहता है, लेकिन जडेजा नहीं आता। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं उससे क्रिकेटर ही नहीं बनाता, कम से कम हम इस हाल में तो ना होते। ये बात कही है अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने। जी हाँ, रविंद्र जडेजा के पिता, वो रविंद्र जडेजा जिनको हर कोई जानता है। दैनिक भास्कर को असल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के मौके पर। तमाम तरह की अच्छी चीजें होनी थी, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ थोड़ी सी चीजें सही नहीं हुई। भाई, रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर, और आप कहें कि इंडिया के पास वो शेर जो कि कहते हैं ना चीते की रफ्तार से काम करता है, जिसकी न सिर्फ गेंदबाजी बल्लेबाजी बल्कि फील्डिंग कमाल है। वो जडेजा जिन्होंने गरीबी से उठकर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। दुनिया जानती है कि उनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी काम किया हुआ है, और अब उन्हीं अनिरुद्ध सिंह ने बेटे रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा पे कुछ ऐसी बातें बोली कि हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे, ना ही वो रखते ना मैं रखता हूं। हालांकि रविंद्र जडेजा ने इन तमाम बातों को बेतुकी बकवास वाहियात करार दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं भी एक सादा सा जीवन जी रहा हूं। उसी इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने कहा कि मैं जामनगर के एक 2 BHK फ्लैट में रहता हूं। शहर में रविंद्र का फार्म हाउस भी है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, लेकिन वो उनसे अलग रहते हैं। गांव में उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मैं अपने खर्चे अपनी पत्नी की 20,000 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चला लेता हूँ। 2 BHK फ्लैट में अकेला रहता हूँ। हाँ, एक वो और है जो साथ में काम वाम खाना बनाने वाली आती है, वो खाना बना देते हैं, कुछ सहयोगी हैं, और उनके हिसाब से अपना जो जिंदगी है वो चल रही है, अपनी मतलब उनकी अपने हिसाब से चल रही है। जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने ये भी कहा कि रविंद्र अपनी बहन के साथ भी ठीक रिश्ते नहीं रखता है। मतलब उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा और ये जडेजा परिवार दोनों अलग अलग है बिल्कुल। इवन उन्होंने तो ये भी कहा कि रविंद्र मुझे फोन तक नहीं करता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूं, उसे मुझे फोन करना चाहिए। इस इस सबसे मुझे रोना आता है। उसकी बहन भी रक्षाबंधन पर रोती है। मैंने रविंद्र को क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत। अब तमाम तरह की जब चीजें आई तो सवाल उठे कि क्या मिडिल क्लास परिवार में जो ये छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं ये सेलिब्रिटीज के साथ भी होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए 20-20 लीटर दूध की कैन अपने कंधों पर ढोता था। मैंने एक वॉचमैन के तौर पर काम किया। हम एक गरीब परिवार से आते हैं। उसकी बहन ने मुझसे भी ज्यादा किया है। करीब 5 साल की उम्र में यानी कि बचपन में रविंद्र जडेजा की माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी बहन ने ही उन्हें पाला पोसा। तो उनके पिता कहते हैं कि यार वो अपनी बहनों से भी कोई रिश्ता नहीं रखता। यहां तक सब ठीक। अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने, उनके पिता ने कहा कि उनकी पत्नी रिबाबा ने परिवार में मतभेद पैदा किए। वो बोले उनकी शादी के ठीक बाद रविंद्र के रेस्टोरेंट के मालिकाना हक के लिए विवाद हुआ। उसने रविंद्र से बोलकर रेस्टोरेंट का मालिकाना हक अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। यानी कि जो होता है ना प्रॉपर्टी वाले विवाद, ऐसा लगा कि वहां से शुरुआत हुई। इसके लिए उनके बीच काफी लड़ाई भी हुई थी। उसकी बहन ने सोचा कि अब वो चीज मैनेज कर लेगा और यही सोचकर दस्तखत कर दिए।
अब जब इतनी तमाम चीजें आई, जब पत्नी पर आरोप लगे, तो रविंद्र जडेजा का रिएक्शन भी आया। रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर डालते हुए कहा कि उस वाहियात इंटरव्यू में कही सारी बातें बेमतलब और झूठी हैं, एक तरफा स्टोरी है और मैं इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करता हूं। मेरी पत्नी की इमेज खराब करने की ये जो कोशिश है, ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसे पब्लिक डोमेन में नहीं कहूंगा, यानी कि सबके सामने मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। रविंद्र जडेजा हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे किए हैं और इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां पर रविंद्र जडेजा ने पहला टेस्ट जो इंडिया हारी, वहां पर कमाल किया। बल्ले से रन बनाए, 86 रन की पारी खेली थी। उसके बाद विकेट तो उन्होंने लिए ही लिए थे, फिर हैमस्ट्रिंग की वजह से चोट लग गई, जिसके बाद वो वाइजैक का टेस्ट नहीं खेल पाया और अभी एनसीए में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि कौन सही कौन गलत। अब जब ये उन्होंने इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड और वाहियात बताया, अब जब उन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू को, मतलब इस इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड और वाहियात बताया, तो जिस जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था उसने भी कहा कि यार देखो, आपकी फैमिली है, उस फैमिली में जो कलेश है वो, उस पर हम कुछ ट्वीट नहीं करेंगे, आप आपस में कुछ भी बोलिए एक दूसरे के ऊपर, वो आपका हक है, लेकिन इंटरव्यू के बारे में कुछ मत बोलिए। अब सवाल ये भी आता है ना कि जब इस तरह की चीजें हुई तो फिर दोनों पहलू पे बात होनी चाहिए ना। रविंद्र जडेजा के पिता की बात की, उधर रविंद्र जडेजा ने अपनी पहला रिएक्शन तो दिया, लेकिन अभी एग्जैक्ट खुलकर ओपनली उस पर पूरी तरह से बात नहीं की है। और उम्मीद करूंगा कि जडेजा इस पर पूरी तरह से बात करें, क्योंकि उनके जो फैंस हैं उनको ये चीज कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। रविंद्र जडेजा की जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर रहती है, सर रविंद्र जडेजा उन्हें कहा जाता है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि वो इसे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें और बताएं कि रिश्तों में जो ये आरोप है, जो तमाम तरह की चीजें हैं, वो कितनी सही कितने गलत, किसकी तरफ से है। आपको क्या लगता है, आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।